रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये क्वेश्चन आया है, कोई अनम शहजादी हैं, वो कहती हैं अगर हम सऊदीया होटल से सामान रैप करके एयरपोर्ट पे लेके आते हैं तो चेकिंग करके वो लोग रैपिंग खोल तो नहीं देंगे। सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरे से कि अगर रैपिंग नीट ना हो सके हमसे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, अगर आप अपने होटल से रैपिंग कर लेते हैं मक्का मुकरमा में वापसी से पहले तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। और अगर बिलफर्ज आप रैपिंग नहीं भी कर सके हैं तो जद्दा एयरपोर्ट पर रैपिंग हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप मक्का मुकरमा अपने होटल से ही रैपिंग करके आएँ, इंशाल्लाह ताला उसमें आपको परेशानी फिर नहीं होगी और वो सस्ती भी पड़ती है। ठीक है, आप किसी भी शॉप से जाके उसे कहेंगे कि रैपिंग वाला मुझे कवर चाहिए तो आसानी से आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा और उसके जरिए आप रैपिंग अपने रूम से करें, इजीली करें, आसानी से करें, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एयरपोर्ट पे वो सामान को खोलेंगे भी नहीं। आप कोशिश कीजिएगा सामान जो है आपका एक्सेस नहीं होना चाहिए। आपका अगर सामान ज़्यादा नहीं होगा और जो आपको वहाँ पे एयरलाइन की तरफ से बताया गया है कि इतना सामान आप लेके आ सकते हैं उतना ही होगा, तो देन डेफिनेटली आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका सामान ज़्यादा होगा, एयरलाइन की परमिशन से ज़्यादा होगा, तो फिर आपको बहुत परेशानी का वहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है फिर आपको सामान खोलना भी पड़े और बीच में से निकालना भी पड़े। इसके अलावा अगर बिलफर्ज आपका सामान पूरा भी है, ज़्यादा नहीं भी है, तो फिर भी कोई ऐसी चीज़ सामान के अंदर नहीं होनी चाहिए कि जिसकी वजह से वहाँ पे सामान खोला जा सकता है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग बच्चों के खिलौने लेते हैं तो उसमें वो पानी वाली गन और ऐसी चीज़ें भी ले लेते हैं। इससे नॉर्मली इशू होता तो नहीं है, लेकिन सम टाइम रोक लेते हैं। ठीक है, वो कहते हैं जी आपने बीच में क्या रखा है, निकाल के दिखाएं। मतलब मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पे मैंने एक छोटा सा वो गन ली थी बच्चों के लिए, कोई वो रखी हुई थी, उन्होंने मुझे रोक लिया था और मुझे आप यूँ समझ लें कि आधा घंटा मेरा ज़ाया हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे कहा बैग को खोलें, मुझे बैग को प्रॉपर खोलना पड़ा। खोलने के बाद सारी चीज़ें उन्होंने वन बाई वन बाहर निकाल ली और सारा कुछ उन्होंने चेक किया। फिर डेफिनेटली आपको वहाँ से रैपिंग भी करवानी पड़ती है। बस ये परेशानी का सामना मुझे खुद करना पड़ा, मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। और दूसरे नंबर पे आपका सामान जो है वो आपके जो परमिशन है उससे ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए। इन बातों का बस आपने ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आपको एयरपोर्ट पे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। दूसरा सवाल आपने पूछा है कि अगर बिलफर्ज आपकी रैपिंग नीट एंड क्लीन नहीं होती है तो देन इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कोशिश करें कि आपकी रैपिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होना चाहिए, ताकि एयरपोर्ट पे जाके दोबारा से आपको खोल के ना करनी पड़े या वहाँ से ना करवानी पड़े। ठीक है, और अगर बिलफर्ज जल्दी में है, आपसे नहीं सही हो रही है या आप नहीं भी कर सकें तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हर एयरपोर्ट पर ये फैसिलिटी होती है। दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर चले जाएँ, वहाँ पर रैपिंग की मशीन होती है, अवेलेबल होती है, ईजिली आपको ये फैसिलिटी मिल सकती है। बस मसला सिर्फ इतना है कि वो महंगी होती है। बिलफर्ज आप मक्का मुकरमा होटल से रैपिंग करते हैं तो वो आपको जो रैपिंग वाला रोल है, जो कवर वाला होता है, तो फ़र्ज़ करिए आपको 5-6 रियाल में मिल जाएगा। तो अगर आप जद्दा एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहाँ पे आपके 2 बैग खोले जाते हैं, दोनों का आप रैपिंग करवाते हैं और बिलफर्ज एक की अगर वो 40 रियाल लेते हैं, 30 रियाल लेते हैं, तो डेफिनेटली ज़्यादा अमाउंट बन जाती है। आई डोंट नो कि आपके लिए ये नॉर्मल अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट है, कम अमाउंट है। हर बंदे की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, गिवन सर्कमस्टांसिस फाइनेंशियली डिफरेंट होते हैं, तो अल्लाह ताला सब पे खैर फरमाए। बहरहाल वहाँ पे ईज़िली अवेलेबल होती है ये फैसिलिटी, वहाँ पे इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। बहरहाल आप कोशिश यही करें कि आप अपनी रैपिंग जो है वो अपने होटल से करके जाएं, नीट एंड क्लीन करके जाएं, ताकि आपको वहाँ पे किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ रखे, हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।